नमस्कार दोस्तों। पिछली काफ़ी 4-5 वीडियो में हमने बात किया था शेयर मार्केट के ऊपर। तो उसमें हमने जाना था व्हाट इज़ शेयर मार्केट, ये कैसे काम करती है और क्या बोलते हैं व्हाट इज़ एनएससी बीएससी। तो आज हम बात करेंगे डिटेल में कि व्हाट इज़ सेंसेक्स एंड निफ्टी। ठीक है, आपने बड़ा सुना होगा कि सेंसेक्स बढ़ गया, निफ्टी बढ़ गई या डाउन हो गया, है ना। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज। क्या सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, फिर आपको इजी से आप रिलेट कर पाओगे उसको। जैसे आपने कोई बुक खरीदनी है, तो बुक खरीदने से पहले हम उसके चैप्टर तो पढ़ते नहीं, हमारे पास ना ही इतना टाइम होता, तो हम क्या करते हैं उसका इंडेक्स जो स्टार्टिंग में लिखा रहता है ना चैप्टर कौन कौन से है, वैसे हम क्या करते हैं कि उस इंडेक्स में उसके हम इंडेक्स देख के कि इसमें क्या क्या चैप्टर क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो हम बुक को ईजी तरीके से वो कर लेते हैं, बाय कर पाते हैं कि कौन सी बुक चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। सेम वैसे ही जैसे अगर खाने के मेन्यू में अगर आपको कुछ खाना है तो वो मेन्यू में शॉर्ट में लिखा रहता है ना, तो आपको हर डिश तो देखने की जरूरत नहीं, बस वो मेन्यू में देख के कि कौन सी डिश हम मुझे चाहिए उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो सेम वैसे ही क्या है कि जो सेंसेक्स है वो है बीएससी का इंडेक्स। बीएससी का इंडेक्स मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। और निफ्टी 50 जहाँ निफ्टी जिसको बोलते हैं, निफ्टी है इसका एनएससी का इंडेक्स। ठीक है, तो जो सेंसेक्स है इसमें 30 स्टेबलाइज्ड कंपनियां जो कि बीएससी में रजिस्टर हैं। वैसे तो उसमें 5000 से ज़्यादा रजिस्टर हैं कंपनियां, तो अभी आप 5000 का तो देख नहीं सकते कि कितना कौन कंपनी क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही, लेकिन इसका क्या होता है कि ये सेक्टर वाइज काम करती हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, फिर क्या बोलते हैं फार्मा सेक्टर, फिर आईटी सेक्टर, है ना, टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं इस सेक्टर के क्या करते हैं ऊपर वाले टॉप जो 50s है, या अगर सेंसेक्स में है तो 30 है, जो 30 कंपनी है इसमें क्या करती है ये बीएससी बीएससी क्या करती है कि जो टॉप 30 कंपनीज है ना जो वेल परफॉर्म कर रही हैं, वेल स्टेबलाइज्ड कंपनी है, उनको उसमें रखती हैं। अगर कोई कंपनी बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ करती है या कम रिटर्न देती है या उसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वो क्या करती हैं उस कंपनी को बाहर निकाल के किसी दूसरी कंपनी को बीच में ऐड कर लेती हैं, जिसकी वजह से ये 30 कंपनीज का पूरा पता चलता रहता है कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, आप इनको ट्रैक करके पता कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर निफ्टी आता है, तो निफ्टी मतलब कि 50 कंपनी उसमें, वैसे तो उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 5000 से ऊपर कंपनी है जो, लेकिन जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर 1600 के आसपास कंपनीज हैं, है ना। तो निफ्टी 50 है जो 1600 में से टॉप 50 कंपनी बोलो, जहाँ टॉप जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा 50 कंपनीज वो बोलो, जब वेल स्टैब्लिश्ड जो 50 कंपनीज हैं वो जो निफ्टी एनएससी के अंडर जो कंपनीज आती हैं उसमें से जो टॉप 50 होती हैं उसको निफ्टी बोलते हैं और निफ्टी 50 भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट हुई थी जो बीएससी है वो 1986 में स्टार्ट हुई थी 100 पॉइंट से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो जो निफ्टी है ये 1000 पॉइंट से स्टार्ट हुई थी 1996 के आसपास, 1996 के आसपास 1996 के आसपास हुई थी रजिस्टर, ये 1000 पॉइंट से स्टार्ट हुई थी। और आज ये जो निफ्टी है वो 17,835-40 रुपये के आसपास चल रही है, और जो सेंसेक्स है वो 59,000 से लेके 60,000 के बीच में चल रही है। टॉप ये 62,000 को टच करके आई है, अभी 2000 पॉइंट डाउन चलेगी ये 2-3 दिन में। तो ऐसे इसमें से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, और इनके जो आप मतलब कि टॉप कंपनी को ओवरऑल जो शेयर्स हैं इनके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो जो भी करंट स्टेटस क्या है ना, कि है ना। नहीं तो इसलिए हमें क्या होगा कि 5000 कंपनीज को फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल रहता है कि कौन सी ऊपर जा रही है कौन सी नीचे जा रही है। और सेम अगर ऐसे ही अगर आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसमें निफ्टी 50 को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसमें जानने वाली बात क्या है कि जो 90% का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन इन कंपनियों में सेंसेक्स और निफ्टी जिनमें बोल सकते हैं। ठीक है।